हेलो कॉन्करर्स। तो हम लोग देख रहे थे आईसीएसई क्लास 10th का 2023 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। और हम लोगों ने क्वेश्चन 1 कर लिया था, क्वेश्चन 2 करने जा रहे थे। तो क्वेश्चन 2 करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 में पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 81। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग किसी भी 30 का फैक्टर 2 है ना, तो 30 का फैक्टर 2 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो इसको लिख सकते हैं ना x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। वो हम लोग को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर x की जगह पे हम लोग a रख देते तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है ना। यानी कि इसमें भी अगर x की जगह पे a रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जा रहा है? क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ ही 0 हो जा रही है ना, x अगर a रख रहे हैं तो हम लोग इसमें x की जगह पे a रखेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x की जगह पे a रखा तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे x की जगह पे a रख रहे हैं, माइनस x की जगह पे a रखा तो a स्क्वायर हो गया ना, फिर से a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 81। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कट रहे हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जा रहे हैं। तो हमको क्या मिलता है? 3a क्यूब और माइनस 81 जब उस साइड जाएगा ना तो प्लस 81 हो जाएगा। तो ये हो गया है इक्वल्स टू 81। तो a क्यूब इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 27। और 27 किस नंबर का क्यूब है? 3 का क्यूब है ना, तो a इज इक्वल टू 3 आंसर है। तो इसमें a इज इक्वल टू 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सलमान डिपॉजिट्स 1000 एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. इफ ही रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है? टोटल इंटरेस्ट होता है कि मैच्योरिटी पे तुमको कितना मिला माइनस कि तुमने कितना जमा किया। तो तुमने कितना जमा किया? हर महीने तुम जमा कर रहे थे 1,000 रुपये और तुमने ऐसा किया 2 साल के लिए। 2 साल में कितने महीने होते हैं? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हुए। तो तुमने जमा किया 24,000। तो 24,000 तुमने जमा कर लिया और तुमको मिला कितना? तुमको मिला 26,000। तो इंटरेस्ट अर्न्ड क्या हो गया? इंटरेस्ट अर्न्ड हो गया 2,000। ठीक है, 2,000 हो गया इंटरेस्ट अर्न्ड। अब अगले पार्ट में पूछ रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, मैं डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए ना एक फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला क्या आता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सम डिपॉजिटेड एवरी मंथ, जिसको हम लोग पी से बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइडेड बाई 1200। तो इसमें वैल्यूज डालेंगे तो इंटरेस्ट अर्न कितना है? 2000 है ना। तो 2000 इज इक्वल टू हर महीने कितना जमा हो रहा है? 1000 मल्टीप्लाइड बाई n, यानी कि n जो है वो महीना है तो 24 मंथ्स के लिए है ना, मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 2400। 1200 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, मल्टीप्लाइड बाई r। तो r हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैंसिल कैंसिल खेलते हैं, तो ये तीनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। और क्या कैंसिल हुआ? और यहाँ पे ये 2400 100 टाइम्स जाएगा और ये कैंसिल कर लेगा। फिर 25 ये 4 कैंसिल कर लेगा। तो रेट आता है 8%। तो ये है आंसर इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और C एक टेंजेंट है। किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे टेंजेंट है। और ABD जो है ना, ABD जो है वो 26 डिग्री है। देन फाइंड। तो यहाँ पे ABD 26 डिग्री दिया है और BDA पूछ रहा है कि BDA बता दो, BDA बता दो। तो BDA देख सकते हैं हम लोग कि AO और OB स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये सेंटर से जाने वाला कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड है ना, सेंटर से जाने वाला कॉर्ड, उसको डायमीटर कहते हैं। और ये सेमी सर्कल बना रहा है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल BDA कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया।
एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ऐसे हम लोग रीजन लिख सकते हैं। अगला एंगल बी ए डी, तो बी ए डी तो फाइंड करना अब आसान हो गया क्योंकि दो एंगल्स नोन है, बी ए डी आसान हो गया ना फाइंड करना, क्योंकि इस ट्राइंगल में दो एंगल्स नोन है, तीसरा एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, तीसरा एंगल 64 हो जाएगा। 180 माइनस 90 प्लस 26, यानी कि 180 माइनस 116, तो 116 तो 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। अगला एंगल सी ए डी, तो एंगल सी ए डी जो है वो टेंजेंट बना रहा है इस कॉर्ड से, और ये कॉर्ड इस वाले सेगमेंट में कितना एंगल बना रहा है, 26 बना रहा है ना। तो इस वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है ना। एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अपोजिट सेगमेंट इज इक्वल टू दिस एंगल मेड बाय द टेंजेंट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 26 डिग्री ही होगा जो ये वाला एंगल है। तो ये हो गया 26 डिग्री। रीज़न लिख देना है कि एंगल इन दी अपोजिट सेगमेंट इज इक्वल टू दिस एंगल। अगला पार्ट जो है वो है एंगल ओ डी बी निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग क्या देख सकते हैं कि ओ डी बी निकालना है। तो ये वाला क्या है, ये रेडियस, ये तो है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रेडियस हैं, यानी रेडियस तो बराबर ही होगा ना। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये दिस हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, रेडियस हैं। तो ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो बेस एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि ये भी 26 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 26 डिग्री। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो इस वाले में इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पूरा अपॉन होता है, पूरे में अपॉन होता है 2a। तो यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाए, किससे कंपेयर करना पड़ता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे a क्या है, a 1 है, b क्या है, b 4 है, और c क्या है, -8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस बी है ना, तो b तो 4 है, तो माइनस बी, तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 4ac, तो 4ac, a तो 1 है और c तो 8 है, तो -8 हो गया, और माइनस ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस कर देता है, तो वो 32 कर देगा, प्लस 32 कर देगा ना। तो 16 प्लस 32 हो गया। अगला डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ये हो गया √48 डिवाइडेड बाई 2। फिर भी आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से देखो 48 को क्या लिखा जा सकता है, 48 को लिखा जा सकता है क्या, कि ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 16 जब बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि -4 प्लस -4 और अंदर √3 डिवाइडेड बाई 2। अब बांट सकते हैं, दो को दोनों में अलग अलग कर सकते हैं। तो -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 √3, तो ये 2 हो गया, ये -2 एक्चुअली हुआ, तो ये हो गया -2 प्लस -2 √3। तो एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो -2 प्लस 2 √3 और -2 माइनस 2 √3। तो अब वैल्यू भी रखना पड़ेगा, √3 का वैल्यू 1.714 रख के 1.732 रख के हम लोगों को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखा है ना, लिखा हुआ है यू गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, √3 की वैल्यू रख के। अगला क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 है और tan स्क्वायर थीटा +1 है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर जल्दी सॉल्व करना है इसको तो ऐसे कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस वही, कुछ नहीं किया है, इसी पहले वाले ब्रैकेट में से -1 कॉमन लिया है।
तो 1 पहले आ गया है, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था वो पॉजिटिव था, वो नेगेटिव बन गया है, मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर थीटा +1 अब हम देख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा +1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 बनता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा भी मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे +1 भी तो है, तो ये दिस इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, और ये पूरी चीज़ 1 हो गई है, तो यहाँ पे 1 + 1, और ये किसके बराबर आ गया, 0, और ये क्या है, RHS है, और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, LHS से स्टार्ट किया था, और हमने प्रूव कर दिया ना, तो हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हैं। ये ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।